वेलकम डियर रॉकेट्स। कैसे हैं आप सभी? कई दिन के बाद आज हम फिर से लेकर आ गए हैं देखने वालों के माइंड में तहलका मचा देने वाली क्राइम सुपर थ्रिलर, जो न सिर्फ आपको सीट के एज पर बैठा कर रखेगी, बल्कि ऐसा लगेगा जैसे इसमें अनगिनत ट्विस्ट भरे पड़े हुए हैं। मूवी का हीरो एक रिपोर्टर है जिसने 9 साल पहले के एक्सीडेंट को देखा था, लेकिन उस केस में उसको कोई क्लूज नहीं मिला, तो वो केस लगभग बंद हो गया था। पर आज 9 साल के बाद एक तिनके जितना क्लू हीरो के हाथ लग जाता है। ओ, मैंने कुछ ज्यादा बता दिया, बस बहुत इंट्रोडक्शन। तो चलिए देखते हैं आज की मूवी हु किल्ड कॉक रॉबिन। पूरा मजा लेने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मूवी की शुरुआत होती है 2007 में, जब आधी रात को घनघोर बारिश में सड़क पर एक खड़ी गाड़ी दिखती है। हाँ, ये ब्रेक डाउन हो चुकी है, आपको बता दूं। उस कार में है मूवी का हीरो वैंग, जो अपने फोन को देखता है, लेकिन उसमें भी सिग्नल नहीं आ रहा होता है। अचानक ऐसी भारी क्रैश की आवाज आती है कि कान ही फट जाएं। वैंग चौंक कर बाहर निकलता है और आवाज की दिशा में भागता है। वहाँ पर एक कार का बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ है। कार पूरी तरह डैमेज हुई है और उसका ड्राइवर ऑन द स्पॉट मर चुका है। तभी पैसेंजर सीट में एक लड़की होती है जिसकी जान अभी भी बची हुई है। यहाँ पर मूवी का टाइटल हु किल्ड कॉक रॉबिन डालकर होती है मूवी शुरू। कट करके 9 साल के बाद का सीन दिखाते हैं। वैंग एज यूजुअल काम पर जा रहा होता है। वो अभी एक क्राइम रिपोर्टर है, पर ट्रैफिक तो यूजुअल से भी ज्यादा होती है। और तब रेडियो पर बताते हैं कि वैंग जिस रोड पर जा रहा है वहाँ आगे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। वैंग तुरंत स्पॉट पर जाता है। वैसे आपको बता दूं कि ये कॉस्टली स्पोर्ट्स कार है और इसके अंदर इस शहर का जाना माना सेनेटर है। उसके साथ एक फेमस मॉडल भी है और वो भी लगभग घायल ही है। वैंग ठहरा रिपोर्टर सेनेटर और मॉडल को साथ में देखकर उसके दिल में लड्डू फूटते हैं कि अब तो मैं इनके स्कैंडल की स्टोरी लिखूंगा कि देखो सेनेटर और मॉडल की रासलीला। वो तुरंत उन फोटोज को अपने ऑफिस के कलीग और अपनी क्लोज फ्रेंड मैगी को भेज देता है। मैगी, अच्छा आप सोच रहे होंगे कौन है, तो ये इस मूवी की हीरोइन है। वो पहले कंफर्म कर लेती है कि ये सच्ची न्यूज है और फिर उसे पब्लिश करने के लिए मान जाती है। इतनी पावरफुल स्टोरी मिलने की खुशी में वैंग वहां से तुरंत निकल जाता है, तो अचानक एक गाड़ी उसकी गाड़ी से टकरा जाती है और उसकी गाड़ी भी डैमेज हो जाती है। वैंग फिर अपनी कार को लेकर एक मैकेनिक के पास जाता है, जो उसका बहुत अच्छा दोस्त भी है और इसका नाम है क्रिस्टोफर। वो कार को बड़े अच्छे से चेक करके कहता है कि भाई, इस सेकंड हैंड कार को लेने से पहले मुझसे पूछ तो लेता कम से कम। किसी ने तुझको धोखा दे दिया यार। इस गाड़ी में जो चेसेस है ना, वो किसी और की गाड़ी के हैं और इसमें जो पार्ट्स हैं वो भी किसी और की कार के लगाए हुए हैं। अब वैंग को इतना गुस्सा आता है कि एक क्राइम रिपोर्टर के साथ धोखा। वो तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर वहां के इंस्पेक्टर से कंप्लेंट दर्ज करवाता है। अब इंस्पेक्टर भी वैंग को अच्छी तरह जानता है, क्योंकि वैंग क्राइम रिपोर्टिंग के सिलसिले में अक्सर उससे मिलता रहता है। इंस्पेक्टर कहता है तुम फिक्र मत करो यार, मैं इस कार के पिछले ओनर की सारी डिटेल्स निकलवा कर तुम्हें कॉल कर दूंगा। फिर इंस्पेक्टर कार की डिटेल्स को ले जाकर एक नए कांस्टेबल को देता है, जो बहुत यंग है और हाल ही में उसने डिपार्टमेंट ही ज्वाइन किया है। इसका नाम शॉन है। इंस्पेक्टर कहता है कि वैंग हमारा बहुत बड़ा क्राइम रिपोर्टर है, वो जो मांगे उसके लिए तुम कर देना। फिलहाल तुम इस कार के पिछले ओनर की डिटेल्स को निकालो। दूसरी ओर वैंग के ऑफिस में उसका बॉस उसकी खूब तारीफ करता है कि वो इतना सेंसेशनल न्यूज लेकर आया है, वो भी प्रूफ के साथ। पर एडिटर जो होता है ना, मतलब एडिटर इन चीफ, उसको वैंग से बहुत चिढ़न होती है और कहता है सेनेटर पर इतना बड़ा आरोप लगाने से पहले हमें पूछताछ कर लेनी चाहिए थी। सिर्फ इसके कहने पर वो न्यूज पब्लिश करके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे सेनेटर हमारे खिलाफ कोई एक्शन लेगा तो हम क्या करेंगे? पर वैंग तो एडिटर को चिढ़ाता है कि इस शहर का बच्चा बच्चा जानता है कि सेनेटर और मॉडल का अफेयर चल रहा है। इसमें मैंने कुछ नया तो नहीं कह दिया। वेल, यहाँ से अगले सीन में देखते हैं तो बॉस का बर्थडे होता है और सभी मिलकर एक होटल में पार्टी कर रहे होते हैं। बॉस वैंग को प्रमोशन देने का वादा करता है और वैंग खुशी में वहां से निकल जाता है। मैगी भी उसके साथ होती है। मैगी वैसे पता नहीं रो क्यों रही है। वैंग कहता है क्या हो गया तुमको? अरे जब वो तुमको इतना हर्ट करता है तो उसके पीछे जाती क्यों तुम? छोड़ दो उसको। और यहाँ पर पता चलता है कि मैगी किसी से प्यार करती है, लेकिन उनकी रिलेशनशिप कुछ ठीक ठाक नहीं चल रही है। वैंग तो बहुत ज्यादा नशे में और मैगी दुख में, तो दोनों एक दूसरे को दिलासा देते हुए थोड़े इंटीमेट भी हो जाते हैं। अगले सीन में सेनेटर वैंग की न्यूज एजेंसी पर केस फाइल कर देता है कि इन्होंने मुझे बदनाम करने की कोशिश की है। असल में मेरे साथ जो औरत थी वो कभी मॉडल थी, लेकिन 4 महीने पहले हमारी शादी हो चुकी है, कहकर वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है और साथ ही कहता है कि मैं अब उस न्यूज एजेंसी को छोड़ूंगा नहीं। फिर कैसा दोस्तों, ऑफिस में वैंग के कान पक जाते हैं बॉस और एडिटर के ताने सुनकर। इसी बीच इंस्पेक्टर कॉल करके बताता है कि तुम्हारी कार की हिस्ट्री पता चल चुकी है, जल्दी आ जाओ। वैंग पुलिस स्टेशन जाता है तो इंस्पेक्टर कहता है तुम्हारे पास जो कार है वो 9 साल पहले एक हिट एंड रन केस में शामिल थी। उस कार के पार्ट्स को चेंज करके तुम्हें बेच दिया गया है। ओह, ये सुनकर वैंग चौंक जाता है, क्योंकि उसे 9 साल पहले का वो एक्सीडेंट याद आ जाता है। उस रात जब एक्सीडेंट हुआ था तो वैंग ने उस डैमेज्ड कार के फोटोज लिए थे, लेकिन जिस कार ने हिट किया था वो जा चुकी थी एंड जो कार डैमेज हुई थी वो स्पॉट पर खड़ी थी, जिसके अंदर एक लड़की जिंदा थी। हालांकि ड्राइवर उस समय मर गया था। वैंग को लगता है कि उसी डैमेज्ड कार को मुझे बेच दिया गया है। उस कार की डॉक्यूमेंट्स को लेकर वैंग अपने ऑफिस आता है तो मैगी बताती है उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। वैंग अपने बॉस को कन्विंस करने जाता है, पर बॉस कहता है मेरे ऊपर भी एक बॉस है और वो सेनेटर का अच्छा दोस्त है, इसलिए अब तुम यहाँ काम नहीं कर सकते। तुम्हारी वजह से हमें बदनामी झेलनी पड़ी है। वैंग बेचारा टूट जाता है और क्रिस्टोफर के गैराज में जाकर शराब पीने लग जाता है। फिर वो नशे में बड़बड़ाने लग जाता है कि 9 साल पहले जिस कार एक्सीडेंट का मैं आई विटनेस था, उसी डैमेज्ड कार को मुझे बेच दिया गया। हाँ, कैसे कैसे इसको सॉल्व करूं? तो क्रिस्टोफर कहता है कि इस छोटे से शहर में हमें हर बात एक दूसरे से कनेक्टेड लगेगी यार, तू समझा कर, तुम ज्यादा सोचो मत और आराम करो। वैंग अब एक कैब में घर लौट रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि कोई उस पर नजर रखे हुए है। वैंग बड़ी मुश्किल से घर आता है और 9 साल पहले एक्सीडेंट स्पॉट पर उसने जो फोटोज लिए थे उनको फिर से चेक करता है। उसमें से यार कई फोटोज डिलीट किए जा चुके हैं। अब वैंग को दाल में कुछ काला नजर आता है। वो ऑफिस तो जा नहीं सकता, पर मैगी की मदद से वो ऑफिस में एंटर कर जाता है एंड 9 साल पहले जब एक्सीडेंट हुआ था उस दिन हुए एक किडनैपिंग केस के डॉक्यूमेंट्स को वो देखता है। असल में उस दिन शहर के एक अमीर आदमी की बेटी किडनैप
किडनैप हुई थी और किडनैपर्स ने फिरौती के तौर पर एक मोटी रकम मांगी थी। अमीर आदमी ने किडनैपर्स को पैसे दे भी दिए थे, लेकिन उन लोगों ने उसकी बेटी को वापस नहीं भेजा और वो गैंग कहीं गायब हो गया। आज तक वो बच्ची नहीं मिली है। इतना ही नहीं, उस रात डैमेज्ड कार में एक लड़की जिंदा थी जिसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, पर एक दिन वो अचानक हॉस्पिटल से गायब हो गई। एंड वैंग अब इन सारी बातों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। मैगी पूछती है, तुम 9 साल पहले वाले केस पर अपना दिमाग क्यों लगा रहे हो? नहीं। वैंग बताता है, उस वक्त मैं इस हमारी न्यूज एजेंसी में एक इंटर्न था, यानी एक ट्रेनी था। उस रात मुझे अच्छे से याद एक पार्टी थी, लेकिन मैं जल्दी घर के लिए निकल गया एंड तभी अचानक मेरी कार ब्रेक डाउन हुई और मैं उस एक्सीडेंट का आई विटनेस बना। तभी मैंने उस एक्सीडेंट स्पॉट पर उस कार की उस डैमेज्ड कार की फोटोज ली थी और वो कैमरा मैंने एडिटर को दे दिया था। लेकिन दोस्तों अब पता चलता है कि उस वक्त वैंग ने जो फोटोज लिए थे उसमें से कुछ डिलीट भी कर दिए गए हैं। मतलब उस एडिटर ने ही डिलीट किया होगा। हाँ, तो उसने ऐसा क्यों किया ये मुझे भी जानना है, आपको भी और वैंग को भी। वैंग आगे कहता है कि अब मुझे एक चीज करनी है। सबसे पहले मैं उस लड़की का पता लगाऊंगा जो उस एक्सीडेंट में जिंदा बची थी, लेकिन हॉस्पिटल से कहाँ गायब हो गई। एंड दोस्तों मैगी भी उसकी मदद करने का फैसला कर लेती है। पूछताछ में उनको पता चलता है कि उस लड़की का नाम जेनिफर था और उसके घर का भी पता चल जाता है। इनको दोनों वहां पर जाते हैं। वहां फिलहाल जेनिफर के रिश्तेदार रहते हैं और बताते हैं कि जेनिफर दूसरे शहर में सेटल हो चुकी है, अब वो यहाँ पर नहीं रहती। वैंग और मैगी खुद को जेनिफर के फ्रेंड्स बताते हैं और वैंग वहां जेनिफर की फोटो को अपने मोबाइल पर क्लिक कर लेता है। वो एक स्पेशल चाय बना कर देते हैं तो वैंग पूछता है, ये तो बहुत कॉस्टली चाय है, ये आपको कहाँ से मिलता है? वो बताते हैं, इसे तो जेनिफर भिजवाती है। एंड वैंग इस बात को पकड़ लेता है और उस जगह जाता है जहाँ ये चाय बिकती है। रास्ते में भी हमको दिखाया जाता है कि कोई वैंग का पीछा कर रहा है। स्पेशल चाय बेचने वाली दुकान में जाकर वैंग और मैगी जेनिफर की फोटो दिखाते हैं और पूछते हैं कि क्या आप इसे पहचानती हैं? इसी बीच वहाँ खुद जेनिफर आ जाती है जो लंगड़ा कर चल रही है। 9 साल पहले एक्सीडेंट में जेनिफर का एक पैर टूट चुका था, तब से वो ठीक से चल भी नहीं पाती। जब वैंग उससे उस एक्सीडेंट के बारे में पूछता है तो जेनिफर बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और कुछ बताना नहीं चाहती, लेकिन वैंग जोर देने लग जाता है तो वो बताती है, उस रात मैं और मेरा बॉयफ्रेंड एक पार्टी से लौट रहे थे। उसने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, लेकिन गाड़ी ठीक से चला ही रहा था। अचानक एक गाड़ी हमारी गाड़ी को टक्कर देकर चली गई एंड उस एक्सीडेंट में मेरा बॉयफ्रेंड तो मारा गया, मैं अपाहिज हो गई। वैंग पूछता है कि जो कार हिट एंड रन करके गई थी, क्या उसके बारे में आपको कुछ याद है? मैं उस कातिल का पता लगाने में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जेनिफर कहती है, उसका पता चलकर अब क्या होगा, इतने साल गुजर चुके हैं, मेरी लाइफ में कुछ नहीं बदलने वाला, प्लीज आइंदा मुझे ऐसे परेशान मत कीजिए। एंड दोस्तों ये कहकर वो चली जाती है, पर वैंग हार नहीं मानता। वो उसे अपना नंबर बताता है कि अगर कुछ याद आ जाए तो मुझे फोन कर देना प्लीज। अब रात को वैंग अपने घर में बार बार उस एक्सीडेंट के डॉक्यूमेंट्स को देखता है तो उसको पता चल जाता है कि जेनिफर ने झूठ बोला है। जेनिफर ने कहा था कि उसका बॉयफ्रेंड उस रात शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, लेकिन उसके शव विश्लेषण रिपोर्ट में लिखा था कि उसने शराब नहीं पी थी। दैट्स वेरी कंफ्यूजिंग। एंड तब जेनिफर फोन करके कहती है कि गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश करोगे तो बुरे के अलावा कुछ नहीं होगा, इसलिए इस केस को छोड़ दो। वैंग कहता है, वो सब कुछ तो मैं देख लूंगा, पर तुम मुझे बताओ तुमने मुझे झूठ क्यों बोला? तुम्हारा बॉयफ्रेंड नशे में था, तुमने ये बात झूठ क्यों बोली मुझे, जबकि शव विश्लेषण में लिखा था कि उसकी बॉडी में शराब नहीं थी। जेनिफर फिर वही बात दोहराती है कि इस बात को छोड़ दो, मैं पहले से बहुत ज्यादा मुसीबत में हूँ। अगर तुमने इस केस को फिर से इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की तो न जाने पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। वैंग कहता है, ठीक है, मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं करूंगा, लेकिन एक बार तुमसे मिलकर सब कुछ जानना चाहता हूँ, प्लीज मुझे सारे सवाल के जवाब दे दो। इतने में वैंग को उस तरफ कोई आवाज आती है जैसे कोई जेनिफर को मार रहा हो और उसको घसीट कर कहीं लेकर जा रहा हो। जेनिफर चिल्ला रही होती है और कॉल कट हो जाता है। वैंग तभी रियलाइज कर लेता है कि जेनिफर की जान को पक्का कोई ना कोई खतरा है। वो तुरंत जेनिफर के अपार्टमेंट का पता लगाकर वहां पर चला जाता है। जेनिफर का कमरा बिल्कुल खुला पड़ा होता है और वैंग देखता है कि एक आदमी उसके फ्लैट की खिड़की से कूद कर भाग रहा है। वैंग सिर्फ उसके पैर को ही देख पाता है। यहाँ कट करके जेनिफर को दिखाते हैं जो किसी और जगह पर है और उसे पूरी तरह टॉर्चर किया गया है। उसके हाथ पैर चेन से बांधे गए हैं और ताला भी लगा हुआ है। यहाँ वैंग उस आदमी का पीछा करता है, पर वो अपनी कार से वैंग को धकेल कर बच निकल जाता है। यहाँ जेनिफर अपने पैरों पर लगे लॉक से किसी तरह एक पिन जैसी चीज निकालकर अपने हाथ खोल लेती है और मदद के लिए वैंग को कॉल करती है, पर कॉल नहीं जाता। इतने में उसके कमरे में कोई घिनौनी घटना हो जाती है जिसे हमें फिलहाल तो नहीं दिखाया जाता। दूसरी ओर वैंग हॉस्पिटल में होता है क्योंकि उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था। मैगी उसको देखने आई होती है तो वैंग के फोन पर कॉल सर्विस प्रोवाइडर का मैसेज आता है कि जेनिफर ने उसको कॉल किया था, लेकिन उस वक्त वैंग नॉट रीचेबल था। तो जेनिफर ने वैंग को एक वॉइस मैसेज भेजा होता है जिसमें वो रो रही है कि मैं मुसीबत में हूँ, प्लीज मुझे बचाओ। वैंग तुरंत मैगी के साथ हॉस्पिटल से निकल जाता है। रास्ते में अचानक एक गाड़ी आड़े आ जाती है और मैगी सडन ब्रेक मारती है। तभी वहाँ पर एक पार्किंग मिरर को वैंग नोटिस कर लेता है, जिसे इसलिए रखा जाता है ताकि पार्किंग करते वक्त गाड़ी किसी चीज से टकरा ना जाए। फिर वैंग एक एक्स पुलिसमैन से मिलता है। वो उन्हें जेनिफर का वॉइस मैसेज सुनाता है और कहता है, आप कैसे भी करके ये ट्रेस कीजिए, जब इस लड़की ने मुझे कॉल किया था तो उसका लोकेशन क्या था, इसकी जान खतरे में, प्लीज हमें इसको बचाना है कैसे भी करके। फिर वैंग घर जाकर उन फोटोज को देखता है जो उसने 9 साल पहले एक्सीडेंट स्पॉट पर लिए थे। हालांकि कई फोटोज डिलीट किए जा चुके हैं, लेकिन एक फोटो में वैंग को एक पार्किंग मिरर दिखता है जैसा कि उसने कुछ देर पहले देखा था। दोस्तों वो मिरर को जूम करके देखता है तो उस हिट एंड रन केस का नंबर प्लेट दिख जाता है।
वो एक ब्लैक मर्सिडीज थी और जूम करने पर उसमें 2 नंबर्स क्लियर दिखते हैं, पर बाकी नंबर्स का शेप देखकर वैंग कुछ पॉसिबिलिटीज को लिख लेता है कि कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं। फिर वो सीधे पुलिस स्टेशन जाता है, पर वहाँ कोई उसे पूछता नहीं क्योंकि अब उसकी नौकरी जा चुकी है ना, इसलिए। लेकिन वो कांस्टेबल शॉन, आपको दोस्तों याद होगा, जिसको उस दिन इंस्पेक्टर ने बताया था कि वैंग जब भी कोई मदद मांगे तो जरूर करना, एंड वो वैंग को अपना सिस्टम एक्सेस करने दे देता है। अब जब वैंग सिस्टम पर सर्च करता है तो उसे उस नंबर प्लेट का बिल्कुल सही नंबर मिल जाता है। उस कार के ओनर का नाम देखकर वैंग चौंक जाता है क्योंकि ये कोई और नहीं, उसका बॉस है, जिसने वैंग को अपने न्यूज एजेंसी में नौकरी भी दी थी और फिर नौकरी से निकाल भी दिया था। अब वैंग एक बार फिर एक्सीडेंट वाली रात की बातें अपने जहन में लेकर आता है। उस रात वैंग ने एक्सीडेंट स्पॉट की फोटोज को लेकर जाकर एडिटर को दिया था, लेकिन एडिटर उसे सीधे बॉस के पास लेकर गया था, पर बॉस ने कहा था कि फोटोज क्लियर नहीं है। हालांकि वैंग ने बहुत समझाया था कि थोड़ी एडिटिंग से फोटोज एकदम क्लियर हो जाएंगी, पर बॉस नहीं माना और कहने लगा कि ये फोटोज तो गए काम से, पर तुम्हारी कोशिश काबिल तारीफ है यंग मैन, मैं तुम्हें परमानेंट रिपोर्टर बनाने वाला हूँ। ये सारी बातें अब वैंग के दिमाग में आ जाती है। दूसरी ओर बॉस को दिखाते हैं, जिसे एक कॉल आता है और वो टेंशन में कहीं जा रहा होता है। यहाँ वैंग को क्रिस्टोफर कॉल करके कहता है कि यार 9 साल पहले के उस एक्सीडेंट के बारे में मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ। एंड उसकी दुखी आवाज को सुनकर वैंग को थोड़ी घबराहट होने लग जाती है और वो तुरंत क्रिस्टोफर के गैराज में निकल जाता है। लेकिन अफसोस की बात है, क्रिस्टोफर ऊपर से गिरकर अपनी जान दे चुका है। इसी बीच वैंग का बॉस भी वहां पर पहुंच जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और पुलिस को भी कॉल किया जाता है। यहाँ व्यूअर्स को लगेगा कि यार एक मूवी में कितने सस्पेंस दोगे, कहानी कहाँ जा रही है, लेकिन यहाँ से कई सस्पेंस खुलेंगे और इस कहानी के कई ट्विस्ट सामने आएंगे दोस्तों। वेट, वैंग बॉस को बताता है कि अब आपकी पोल खुल चुकी है, मुझे पता चल चुका है कि 9 साल पहले जो कार एक्सीडेंट करके बिना रुके चली गई वो आपकी ब्लैक मर्सिडीज और नंबर भी आपका ही है, पुलिस स्टेशन से मैं कंफर्म कर चुका हूँ। एंड इस पर बॉस एक और ट्विस्ट रिवील करता है कि हाँ, कार मेरी ही थी, लेकिन उस दिन मैंने अपने कार क्रिस्टोफर के गैराज में सर्विस के लिए छोड़ दी थी। रात को क्रिस्टोफर ने मुझे कॉल करके कहा था कि गाड़ी तैयार है, लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किसी पार्टी में जाना चाहता था। उसने बहुत रिक्वेस्ट की कि प्लीज अगर आप मुझे अपनी मर्सिडीज ले जाने दे दे तो गर्लफ्रेंड पर इंप्रेशन जमेगा। मैं भी मान गया। उस रात तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नशे में कार चला रहा था, तो एक्सीडेंट करके वो सीधे अपने गैराज में आया। उसके गैराज में एक और कार थी जो मेरी कार की मॉडल थी। मेरी कार के डैमेज्ड पार्ट्स को उसने उस कार के पार्ट्स के साथ बदल दिया और मुझे मेरी कार लौटा दी। लेकिन जब मैंने कार चलाकर देखी तो मुझे पता चल गया कि ये मेरी कार की तरह बिल्कुल भी नहीं है। मैंने उससे पूछा तो वो रोने बिलखिलाने लगा कि प्लीज किसी को मत बताइए सर, मेरी लाइफ खराब हो जाएगी। एंड मुझे भी उस पर तरस आ गया और मैंने उस मामले को वहीं पर छोड़ दिया। लेकिन अब 9 साल के बाद जब तुमने वापस उस केस के बारे में जांच शुरू की तो क्रिस्टोफर डर गया कहीं उसकी पोल न खुल जाए, इसलिए वो हर जगह तुम्हारा पीछा करने लगा। यानी कि दोस्तों वही था जो वैंग का पीछा कर रहा था। वैंग को फॉलो करके ही उसे जेनिफर के अपार्टमेंट का पता चला। असल में क्रिस्टोफर जेनिफर को कुछ पैसे देकर उससे माफी मांगना चाहता था, पर तब तक जेनिफर लापता हो चुकी थी। इसी बीच वैंग को वहां देखकर क्रिस्टोफर तो डर गया एंड वैंग की नजरों से बचकर वो खिड़की से कूदकर भाग गया था। एंड जब वैंग ने पीछा किया तो वो अपनी कार से वैंग को धकेल कर बच निकला, लेकिन वो पछताने लगा कि उसने अपने दोस्त को धोखा दिया। उसे खुद से नफरत होने लगी और इस पछतावे की वजह से क्रिस्टोफर ने खुदकुशी कर ली। इस तरह पूरी कहानी सुनाता है वैंग का बॉस, पर पुलिस ये सब नहीं जानती और वो क्रिस्टोफर की वाइफ से पूछताछ करते हैं कि आपके और आपके पति के बीच कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी जिसकी वजह से उन्होंने खुदकुशी कर ली। अब वैंग के सामने सारी बातें साफ हैं, पर अब भी उसको जेनिफर के बारे में पता लगाना है कि वो कहां पर है और उसे कैसे बचाया जा सकता है। तब उसको एक एक्स पुलिसमैन का कॉल आता है जिसने जेनिफर के फोन का लास्ट लोकेशन का पता लगा लिया है। वैंग तुरंत 2 पुलिस वालों को लेकर उस लोकेशन पर पहुंचता है। इस अपार्टमेंट के किसी कमरे से जेनिफर ने कॉल किया था। वैंग हर कमरे को चेक करता है एंड ये लो एक और ट्विस्ट हमारा वेट कर रहा है। यहाँ पर इसी अपार्टमेंट में पुलिस कांस्टेबल शॉन रहता है जिसने कार डिटेल्स पता लगाने में वैंग की मदद की थी। उसके घर के अंदर बर्तनों के टटोलने की आवाज को सुनकर वैंग अंदर जाता है। वहाँ 2 कमरे बंद होते हैं पर शॉन उन्हें खोलकर दिखा देता है। वहाँ कोई नहीं होता सिवाय 2 बिल्लियों के जिन्हें शॉन पाल रहा था। वैंग शॉन पर शक करने के लिए उसको सॉरी कहकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन जब वैंग के पीछे शॉन अपना दरवाजा बंद करता है तो उसका एक्सप्रेशन किसी खतरनाक विलन से कम नहीं लगता। और यहाँ खुलता है एक और हिला देने वाला सस्पेंस। 9 साल पहले शॉन पुलिस में नहीं था, वो जेनिफर का दोस्त था जो जेनिफर से एक तरफा प्यार करता था। जब एक्सीडेंट के बाद जेनिफर हॉस्पिटल से गायब हुई थी तो असल में यही जेनिफर को किडनैप करके अपने घर ले आया। उसका ख्याल रखने के बहाने उसके हाथ पैर बांध कर ये रखता था, उसे आए दिन अब्यूज करता था। इसके हाथों तो लगभग जेनिफर नरक झेल चुकी थी। यही नहीं, शॉन के पास बहुत सारे पैसे भी थे, जैसे तैसे इसके साथ जेनिफर को रहना पड़ रहा था। ऐसे में एक दिन शॉन ने कहा कि मेरे पास बहुत पैसे हैं जिससे हम पूरी लाइफ एक साथ खुशी से बिता सकते हैं और प्यार तो मैं तुमसे करता ही हूँ। और इसी हैप्पी मूड में उसने जेनिफर की हथकड़ियां खोल दी थी। तो ऐसे में एक दिन मौका पाकर जेनिफर उसके पैसे भी लेकर भाग गई। 9 साल शॉन ने जेनिफर को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो साइको शॉन
जेनिफर का कहीं पता नहीं लगा सका। पर 9 साल के बाद जब वैंग ने इस केस को फिर से जांच करनी शुरू की तो शॉन जान गया कि ये जेनिफर का किसी तरह जरूर पता लगाएगा। इसीलिए शॉन ने वैंग को हर जगह फॉलो किया और वैंग की बदौलत उसने जेनिफर का फिर एक बार पता लगा लिया। उसने जेनिफर को फिर से किडनैप करके किसी और जगह बंदी बनाकर रखा। 9 साल पहले उसने जेनिफर को जिस तरह टॉर्चर किया था दोबारा उसके साथ वही सब करने लगा। उसने जेनिफर को बताया कि तुम मेरे पैसे भी लेकर भाग गई, इसलिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। मुझे तो बैंक का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो मैं तुम्हारा कभी पता नहीं लगा पाता। अब तुम मिल गई हो तो देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। एंड यहाँ वैंग अपने दोस्त क्रिस्टोफर को बहुत मिस करता है और उसके गराज पर जाता है। गराज में क्रिस्टोफर की फैमिली के कई फोटोज लगे होते हैं जिन्हें वैंग एक एक करके देखने लग जाता है। लेकिन एक फोटो को देखकर उसकी धड़कन जैसे रुक सी जाती है, शायद उसे कोई क्लू मिल गया। अब वैंग अपने बॉस को फॉलो करने लग जाता है। बॉस आधी रात को मैगी के घर जाता है। दरअसल पिछले 10 सालों से बॉस और मैगी रिलेशनशिप में है। लेकिन एक सवाल यह है कि मैगी वैंग की मदद क्यों कर रही थी। असल में मैगी बॉस के कहने पर पिछले 9 सालों से वैंग की क्लोज फ्रेंड बनकर उसके साथ रह रही थी। उसकी हर चाल